अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, कल से इंशाल्लाह पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको और हमें तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपकी और हमारी तमाम बातें कबूल फ़रमाए और इसका अजर हमें दुनिया और आखिरत दोनों में दे। नाज़रीन, कल से पूरी दुनिया में रमज़ान शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान में सीज़न शुरू हो जाएगा। ये बात हकीकत है। मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% पाकिस्तानियों के लिए रमज़ान एक सीज़न होता है। अब नाज़रीन, कल से हम लोगों को देखने में क्या मिलेगा, इसके ऊपर आता हूं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं कि जिस चीज का जिक्र मैं अपनी वीडियो में करने वाला हूं, इस चीज को आप हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाज़रीन, अब हम लोगों को कल से क्या देखने के लिए मिलेगा। जो मस्जिदें जुम्मे की नमाज के वक्त भी फुल नहीं थी होती, वो मस्जिदें हमको कल से फजर की नमाज में भी फुल दिखाई देंगी। नाज़रीन, ये एक महीना है जिसमें हम लोगों को इस बात का इल्म होता है कि आखिर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा मस्जिदें क्यों बनी हैं और क्यों बनती जा रही हैं। क्योंकि हम लोग जब भी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम लोग ये चीज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार आखिर एक मस्जिद फुल नहीं हो रही तो एक ही मोहल्ले में तीन तीन चार चार मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं और मजीद बनती जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये रमजान मुबारक में हम लोगों को इस चीज का जवाब मिल जाता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा मस्जिदें क्यों बन गई हैं, क्योंकि हम सब माशाल्लाह नमाजी बन जाते हैं। अब नाज़रीन, हम लोगों को कल से मुख्तलिफ किस्म की चीजें दिखाई देंगी। नंबर वन, नाज़रीन, जो बंदा सारी जिंदगी एक नारा मारता रहा, बाइकाट करो फलानी प्रोडक्ट्स का, बाइकाट करो फलाने मुल्क की प्रोडक्ट्स का, बाइकाट करो फलानी चीज का, अब हम लोग देखेंगे कि वही लोग कल से उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा पैसा छापेंगे कि आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। हम लोग नाज़रीन पिछले 1.5 साल से एक आवाज बड़े जोर शोर से लगा रहे हैं, ठीक है, कि इसराइल जुल्म कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर। जो बंदा जो मुल्क इसराइल का साथ दे रहा है वो बहुत जालिम है। लेकिन हम लोग कल से जुल्म की खुद इतनी इंतहा कर देंगे कि शायद ही आप लोगों को पूरी दुनिया में किसी मुल्क में भी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि नाज़रीन, जिन मुल्कों के बारे में हम आए दिन जलसे जुलूस निकालते हैं, जिन मुल्कों को हम गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हम लोग कल से ये देखेंगे, बल्कि आज रात से आप लोग ये देखिएगा कि आपके टीवी न्यूज के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही होंगी कि फलाने मुल्क ने इतना % डिस्काउंट कर दिया, फलाने मुल्क ने मुसलमानों के लिए इतनी डिस्काउंट कर दी, अमेरिका ने इतनी डिस्काउंट कर दी, यूरोप के फलाने मुल्क ने इतनी डिस्काउंट कर दी, फलाना ये मुल्क है जिससे मुसलमान और खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान बहुत ज्यादा नफरत करते थे, उसने मुसलमानों को इतना ज्यादा बेनिफिट दिया कि उसने अपने मुल्क में ये प्रोडक्ट्स फ्री कर दी, या ये प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% डिस्काउंट कर दिया, या ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें हम लोग कल से ये देखेंगे कि हर किसी का टोका तेज हो जाएगा। पंजाबी में कहते हैं ना, तेरा टोका तेज हो गया, तेरी छुरी बड़ी तेज, फलाने की छुरी बड़ी तेज होगी। तो जनाब, ये होगा पाकिस्तान में कि हम ये देखेंगे कि जिन मुल्कों के खिलाफ हम नारे लगाते हैं कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, या ये मुल्क उन मुल्कों की सपोर्ट कर रहे हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन मुल्कों में हम देखेंगे कि वो मुसलमानों को बेनिफिट दे रहे हैं, वो अपने मुल्कों में चीजों की जो प्राइस है वो कम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम लोग ये देखेंगे कि जो चीजें रमजान में इस्तेमाल होने वाली होंगी, जो खुराक होगी, या जो मजीद चीजें जो रमजान में इस्तेमाल होने वाली होंगी, उन चीजों की प्राइस हम आसमान छूते हुए देखेंगे। और ये करने वाले कौन होंगे? हम मुसलमान, जो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ेंगे, बल्कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अजान से पहले मस्जिद में जाकर बैठे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे अजान सुनते मस्जिद में जाकर बैठे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो फुल कोशिश करेंगे कि नमाज बाद जमात के साथ जाकर अदा करें, कुछ लोग हम लोगों को दिखाएंगे कि दस्तरखान के ऊपर अपना लाखों करोड़ों का कारोबार छोड़कर आकर बैठ जाएंगे कि हमने अफ्तारी करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुनती जो तरीका है उस तरीके के साथ अफ्तारी करनी है। लेकिन जिस वक्त हम अपनी दुकान के ऊपर बैठे होंगे तो छुरियां तेज, ठीक है, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा नाज़रीन। हम लोग ये देखेंगे इस पूरे महीने के अंदर अंदर कि हम, क्योंकि एक चीज आप लोगों को माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान सदका ज़कात खैरात करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, शायद मांगने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़कात देने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क है, सदका देने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क है, खैरात निकालने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क है। हम लोग बड़े खुले दिल के साथ, एक बंदा अगर रेडी भी लगा रहा है ना, वो भी रोजाना
100-200 रुपया जरूर दे देता होगा भिखारियों को मांगने के लिए, मांगने वालों को। लेकिन यहां पर अब हम नाज़रीन इस पूरे महीने में ज़कात की नुमाइश भी देखेंगे। हम लोग 10% लोग होंगे जो उस तरीके से ज़कात निकालेंगे जो शरीयत जिसकी इजाजत देती है, जिस तरह इस्लाम ने कहा है कि इस तरह से ज़कात दो, और जिसको इस्लाम कहता है ज़कात देने का, 100 में से 10% लोग होंगे जो उस हिसाब से ज़कात निकालेंगे। 90% लोग इस तरह के होंगे जो उसकी नुमाइश करेंगे। कुछ सालों से एक चीज मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं और वो हर साल बढ़ती जा रही है नाज़रीन। वो चीज क्या है कि अब जिस तरह हम कंजरों के ऊपर पैसा लुटाते हैं ना, इस तरह हम ज़कात लुटाते हैं। ये चीज हकीकत है। 50-50, 100-100, 500-500 रुपए के नोट हम लोग जमा करके उनके ऊपर लुटाते हैं और कहते हैं ये हम ज़कात निकाल रहे हैं, ये नुमाइश होती हुई दिखाई देगी। बहुत से लोग इस तरह के होंगे नाज़रीन जो ज़कात उन लोगों को देना नहीं चाहेंगे जिनके ऊपर फर्ज है, क्योंकि वो उनका कोई करीबी रिश्तेदार होगा, और वो लोग ये सोचेंगे कि अगर हमने इसको ज़कात दे दी तो कहीं ये हमारे बराबर ना आ जाए। वो कोशिश करेगा कि जाकर ज़कात उस बंदे को दे जो सारी जिंदगी उसको जनाब ढोल लेकर बजाता रहे कि फलाने ने मेरी मदद की थी, जो उसके गुण गाता रहे, जो हर बंदे के आगे खड़े होकर के कि फलाने ने मेरी मदद की थी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बंदे की हेल्प करें जो हर एक बंदे को बताया कि फलाने ने हेल्प की थी। हम कभी अपने रिश्तेदार की हेल्प नहीं करेंगे, हम कभी अपने हमसाये की हेल्प नहीं करेंगे, हम कभी अपने मोहल्लेदार की हेल्प नहीं करेंगे कि अगर हमने इसकी हेल्प कर दी तो आज तो ये हमारे नीचे लगा हुआ है तो कल कहीं ये हमारे लेवल पे ना आ जाए। ये सब कुछ हम अपने पाकिस्तान में देखेंगे। इसके अलावा हम 2 नंबरियां देखेंगे अपने पाकिस्तान में। वो क्या होगी? हम दूध वाले के वो तो रोजाना ही हम लोग देखते हैं, लेकिन इस महीने में आके बढ़ जाएंगी। हम दूध में पहले से ज्यादा 2 नंबरी देखेंगे, दही में पहले से ज्यादा 2 नंबरी देखेंगे, गोश्त में पहले से ज्यादा 2 नंबरी देखेंगे, यहां तक के करियाने की हर एक चीज में पहले से ज्यादा 2 नंबरी देखेंगे। अब यहां पर डबल मार्जिन है। डबल मार्जिन कैसे है? रमजान शुरू हो रहा है ना, आप लोग खुद देख लीजिएगा। एक तो वैसे हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, दूसरे नंबर पर हर चीज फिर मिलावट भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तो प्राइस बढ़ाकर या उस चीज को ब्लैक करके हम लोगों ने जनाब अपना इनकम कमा ली। दूसरे नंबर पर उसका मयार कम करके, उसकी क्वालिटी कम करके हम लोगों ने और इनकम कमा ली। और हम जिस वक्त अफ्तारी करेंगे उस वक्त बड़ा फख्र फील करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी रोजा पूरा हो गया। तो उसके बाद जनाब नाज़रीन हम मजीद करीब जाते रहेंगे, ईद के करीब जाते रहेंगे। जब चांद रात तक हम पहुंचेंगे तो चांद रात हमारे लिए एक प्राइम डे होता है, एक जनाब बोनस डे होता है हमारे लिए। फिर हमने नाज़रीन करना ये है, जहां पर हम लोगों ने पूरा महीना छुरी अपनी तेज रखनी है, वहां पर हर चीज थोड़ी थोड़ी हमने स्टॉक भी किए रखनी है। वो किस लिए स्टॉक किए रखनी है? क्योंकि चांद रात को ज्यादा डिमांड होती है, हर एक चीज की ज्यादा डिमांड होती है। हर किराने वाले के पास उसकी जितनी अशियां उसकी ज्यादा डिमांड होती है, जूती कपड़ा जो कुछ भी है उसकी ज्यादा डिमांड होती है। तो हमने करना क्या है? पूरे साल तोने वैसे, पूरे महीना तोने वैसे डाले रखे, चांद रात को तक हमने थोड़ा थोड़ा वैसे भी स्टॉक किए रखा। चांद रात आएगी, बड़े बड़े स्टॉल हमने अपनी दुकानों के बाहर लगा देने हैं, अपने शॉपिंग मॉल के बाहर लगा देने हैं, अपनी बाजारों के अंदर बड़े बड़े स्टॉल लगा देने हैं। और जनाब हम लोगों ने करना क्या है कि दोनों हाथों से पैसा खींचना है। हम लोगों ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना है। जो गरीब लोग ईद अच्छे तरीके से मनाना चाहते हैं, जो गरीब लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो उनसे हैं उन्हीं बच्चों की तरह खुशियां मना सकें जो एक पैसे वाले माँ बाप के बच्चे हैं वो मना रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कहना है कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है, ये चीज तुम्हारी औकात से बाहर है, ये कपड़ा तुम्हारी औकात से बाहर है, ये जूता तुम्हारी औकात से बाहर है, ये खिलौना तुम ले नहीं सकते। क्योंकि हम लोगों ने इस दिन फुल कमाई करनी है ताकि हम लोग ईद खत्म होते ही अपनी फैमिलियों के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकें, अपनी फैमिलियों के साथ मौज मस्तियां कर सकें। आखिर जाहिर सी बात है, पूरा महीना हमने रज के कमाया तो फिर अपनी फैमिली को अच्छे कपड़े लेकर देंगे, अपने बच्चों को हर चीज लेकर देंगे। मारा बंदा मरता है तो मरे। अब नाज़रीन यहां तक हमारी नेकियां होगी पूरी। हमने पूरा एक महीना तकरीबन तमाम नमाजें भी पढ़ ली, हमने इंशाल्लाह ताला रोजे भी सारे के सारे रख लिए, हम लोगों ने हर वक्त तस्बीह भी कर ली हाथ में, हम लोगों ने सुबह कुरान पाक की तिलावत भी कर ली। काम पूरा हो गया, हम लोग जन्नती हो गए हैं, हमारे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हो गए हैं। चांद रात दिखनी है,
जिस तरह नाज़रीन ईद ईद के बाद जो टाइम होगा वो टाइम अब हमारी नमाजें ख़त्म, तस्बीह हाथ से छूट गई, उसके बाद सारा कुछ जनाब भूल गए। ठीक है। और अगर हमने कोई एक आध नेकी की भी तो गलती से की, बिल्कुल सोच समझ के अपने होशोवास में बिल्कुल भी नहीं की। तो ये सब कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा पूरे 30 दिन इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि 30 रोजे होंगे। पूरे 30 दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और फिर ईद के बाद वही दोबारा जनाब हमारे नारे शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स का बाइकाट करो, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना वो, ये सब कुछ हम लोगों को रमजान के बाद फिर से देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।